हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वो भी आसान शब्दों में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में। द फूड चेन इज एन आइडियल मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म with repeated eating and being eaten is called a food chain। तो फूड चेन होता क्या है, जैसे कि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उसे जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, इस तरीके से जो एक चेन फॉर्म होता है, कौन किसे खा रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उससे कितना एनर्जी एक से दूसरे को मिल रहा है, इस जो चेन का जो फॉर्मेशन है, इसी को फूड चेन कहते हैं। द स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो फूड चेन में जो स्टेप बनते हैं, इस स्टेप को ट्रॉपिक लेवल स्टेप कहते हैं। A food chain has 3 main tropic levels। फूड चेन में मेन 3 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं खाने को। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो खाना खाते हैं, अब वो प्लांट खाएं, वो एनिमल खाएं, जो भी होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं किसी फूड को, उसे कंज्यूमर्स कहते हैं। और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो सड़े गले हुए खाने को डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, वो उनके लिए, उस ऑर्गेनिज्म के लिए वही खाना होता है, वो सड़ा गला खाने को जो वो डिकम्पोज करते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल में मेन 3 लेवल है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर and decomposers। The overall number of tropic level might be 5 or 6। The energy efficiency of each tropic level is very low, which puts a limit on the number of tropic level। The shorter the food chain, greater will be the availability of food। तो जितना शॉर्ट आपका फूड चेन होगा, उतना ज़्यादा खाने की चीज़ें आपके पास अवेलेबल ज़्यादा होंगी। जितना बड़ा से बड़ा फूड चेन होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे और खाने की चीज़ हमारी कम पड़ती जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख पा रहे हैं, कैसे प्रोड्यूसर्स है। ओके, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खा रहा है, उसको कोई और कंज्यूमर खा रहा है। जैसे एक एग्जांपल है कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास शॉपर खा रहा है, ये ग्रास शॉपर एक कंज्यूमर है। उस ग्रास शॉपर को दूसरा कंज्यूमर स्नेक खा रहा है, उस स्नेक को हॉक खा रहा है, वो भी एक कंज्यूमर है। और फिर वो जब डेथ हो जाती है, उसको जो खाता है, जो वहाँ से जो फंगाई निकलता है, वो डिकम्पोजर है। एंड फिर वो ग्रीन प्लांट के पास, ग्रास के पास, चल प्रोड्यूसर्स पे मिल जाता है। तो इस तरीके से जो एक चेन फॉर्म हो रहा है, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? It start from the green plants that make food for herbivorous and herbivorous in turn for the carnivorous। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? जो प्लांट को खाते हैं उसे हार्बिवोरस कहते हैं, और फिर हार्बिवोरस जब कार्निवोरस में टर्न होते हैं, तो जहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रीन प्लांट्स खाने से जो चेन स्टार्ट होता है, उस चेन को ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। और डेट्रिटस फूड चेन कौन सा होता है? जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने से स्टार्ट होता है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर टू द डेट्रिवो ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न मेक फूड फॉर प्रोटोजोन टू कार्निवोरस एक्सेट्रा। तो सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। ग्रेजिंग जो चरते हैं, तो मतलब ग्रीन प्लांट्स खाने से जो फूड चेन स्टार्ट होता है, और डेट्रिटस जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने से फूड चेन स्टार्ट होता है। अब आइए हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। द ट्रॉपिक लेवल्स आर नॉट लीनियर बट इंटरकनेक्टेड एंड कॉम्प्लेक्स।
ट्रॉपिक लेवल constitute a food web rather than a food chain in reality. A more realistic depiction of eating habit is an ecosystem is called a food web. तो ट्रॉपिक लेवल में लीनियर इंटरकनेक्शन नहीं होता है, जैसे कि हमने अभी पहले वाला जो फिगर देखा वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास शॉपर खा रहा है, ग्रास शॉपर को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है, ऐसा तो नहीं है। इकोसिस्टम में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो रियलिटी में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए या एक प्रोड्यूसर के जो प्रोड्यूसर है उसको खाने के लिए कई सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हैं। तो वैसा जो जाल बनता है कि ग्रास को ग्रास शॉपर भी खा रहा है, गोट भी खा रहा है, काऊ भी खा रहा है, ओके। तो ऐसे एक ग्रास को खाने के लिए आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, फिर इन 3 को खाने के लिए और 6 लोग होंगे। तो एक जो ये जाल बन रहा है इसी को फूड वेब कहते हैं। दिस मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन ऑल्टरनेटिव फॉर फूड एंड हेंस सर्वाइबिलिटी इज बेटर। अ फूड वेब लिंक्स ऑल ऑफ द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम टुगेदर, शोइंग अ मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। दोस्तों अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, ओके। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड आर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। दे आर पिरामिडल इन शेप एंड आर ऑफ 3 टाइप्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमने अभी ट्रॉपिक लेवल पहले पढ़ा था ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो हमने मेन 3 ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा था और बताया था कि 5 से 6 आपके ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। तो इसमें कैसे एनर्जी एक से दूसरे में पास ऑन हो रही है, तो इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है तो वो बनने के बाद एक पिरामिड के शेप में आता है, इसीलिए इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं: बायोमास पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक एक को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमास पिरामिड के बारे में। बायोमास इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज upright. In an aquatic habitat, the pyramid of biomass is inverted or spindle shaped, where the biomass of tropic level depends upon the reproductive potential and longevity of the member. तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर पे देख रहे हैं, बायोमास पिरामिड क्या होता है दोस्तों, कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि बायोमास किस तरह से इकोसिस्टम में एक से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो रहा है। जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तब जो बायोमास का पिरामिड है ये अपराइट डायरेक्शन पे होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे बड़ा एंड ऊपर जो है ये आपका धीरे धीरे छोटा, मतलब पतला होता हुआ चला जा रहा है। अगर यही एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें, मतलब पानी में रहने वाले जो हमारे जानवर हैं, ओके, उसमें अगर हम ये बायोमास पिरामिड की बात करते हैं तो ये इन्वर्टेड हो जाता है। तब सबसे नीचे वाला जो होता है वो कम होता है, फिर वो धीरे 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 जो बायोमास का ट्रांसफ़र होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर का। दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। किस ट्रॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं ये इस पिरामिड में रिप्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, in a grassland, the number of grasses is more than the number of herbivores. The number of herbivores is more than the number of carnivores. तो हम सब जानते हैं जैसे कि जो ग्रासलैंड होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, ग्रीनरीज होती हैं, वो ज़्यादा होता है हर्बीवोरस के नंबर के मुकाबले।
हर्बीवोरस का जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है कार्निवोरस के मुकाबले में। इन सम इंस्टेंसेस द पिरामिड ऑफ नंबर मे बी इन्वर्टेड। कुछ केसेस में जो पिरामिड ऑफ नंबर है कि जैसे पहले ज़्यादा होता है, नीचे ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है, पर कुछ केसेस में ये उल्टा होता है। Herbivores are more than primary producers, as you may observe that many caterpillars and insects feed on a single tree. कभी कभी हम ये देखते हैं कि एक सिंगल पेड़ पे, एक सिंगल पौधे पे बहुत सारे हर्बीवोरस यानी कि इंसेक्ट्स, कैटरपिलर या कोई ऐसा इंसेक्ट जो होता है एक ही उस पे बैठा होता है। तो वहाँ पे क्या है, पेड़ एक है लेकिन उस पे जो हर्बीवोरस है वो नंबर में ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे केसेस में इन्वर्टेड हो जाता है, बट जो मेन होता है वो होता है जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ग्रासलैंड में ज़्यादा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर में दोस्तों। प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं, उसके बाद जो हर्बीवोरस यानी कि जो हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं वो उससे थोड़ा कम है। उसके बाद जब हम कार्निवोरस पे जाते हैं वो उससे कम है। उसके बाद और ऊपर जाते हैं टेरिटरी कंज्यूमर या कार्निवोरस पे जाते हैं तो वो और कम होता चला जाता है। तो देख रहे हैं ना कैसे ज़्यादा से कम 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 होता चला जाता है। तो ये एक पिरामिड के शेप में आ जाता है, इसीलिए इसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। एंड नंबर के बारे में बात हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ईच टॉपिक लेवल। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट क्या करता है कि हर टॉपिक लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसी को हम पिरामिड ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट सच एज किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी एक्सप्रेस्ड होता है इन आपके टर्म्स में, इन रेट पे। एनर्जी पिरामिड्स आर नेवर इन्वर्टेड। एनर्जी पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है जो इन्वर्ट किसी भी केस में नहीं होता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे 100% एनर्जी है, जैसे ही वो प्राइमरी कंज्यूमर पे जाता है वो 10% हो जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर पे 1% हो जाता है, टर्शियरी कंज्यूमर पर वो 0.1% एनर्जी रह जाता है। तो इस तरीके से पिरामिड ऑफ एनर्जी में एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।